आज हम पढ़ेंगे द प्रेल्यूड। ये वर्क है जो लिखा था विलियम वुड्सवर्थ ने। आओ इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रेल्यूड अल्टरनेटिवली टाइटल ग्रोथ ऑफ द पोइट्स माइंड। द प्रेल्यूड है इसका अल्टरनेटिवली टाइटल, जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, वो है द ग्रोथ ऑफ द पोइट्स माइंड एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। ये क्या एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इज़ एन 1850 में ये वर्क हुआ था। एक्सटेंडेड ब्लैंक वर्स पोएम बाय विलियम वुड्सवर्थ। और ये पोएम है, ये कैसे है, ब्लैंक वर्स में है। ब्लैंक वर्स वो होता है जिसके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं होती, जो पोइटिक मीटर से फ्री होती है। वॉज इनिशियली इंटेंडेड टू प्रोसीड दिस मोर फिलोसफिकल। सबसे पहले उनका ये स्टार्टिंग में उनका ये इंटेंशन था कि इसको और ज़्यादा वो करेंगे, प्रीसीड करेंगे फिजियोलॉजिकल वर्क में। द रिक्लूज ए प्रोजेक्ट दैट वॉज नेवर फिनिश। उनका एक प्रोजेक्ट था रिक्लूज, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो फिनिश नहीं हुआ था। ही नेवर नेम इट हिमसेल्फ। जो वुड्सवर्थ थे उन्होंने खुद नाम नहीं दिया था इसका, प्रेल्यूड का। इट वेंट अनपब्लिश्ड अनटिल सेवरल मंथ आफ्टर हिज डेथ। ये काफ़ी मंथ तक वो रहा था, अनपब्लिश्ड रहा था उसकी डेथ के। इन 1850 में देयर आफ्टर हिज वाइफ, उसके बाद मतलब कि उसकी वाइफ ने मैरी वुड्सवर्थ गिव इट इट्स टाइटल, उसने उसका टाइटल दिया था द प्रेल्यूड, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। एक बार दोबारा बता देती हूँ, द प्रेल्यूड ये क्या, इसका अल्टरनेटिवली टाइटल है द ग्रोथ ऑफ द पोइट्स माइंड। एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वुड्सवर्थ के थ्रू, 1850 में पब्लिश्ड हुआ था। और ये ब्लैंक वर्स में पोएम है। और इनका जो प्रोजेक्ट था रिक्लूज वो अनफिनिश रह गया था। जो वुड्सवर्थ थे उन्होंने खुद इसका टाइटल नहीं दिया था, उसकी वाइफ ने इसके डेथ के 3 महीने बाद इसका पब्लिश कराया था और उसने ही इसका टाइटल रखा था द प्रेल्यूड। आगे पढ़ते हैं। द पोएम इनिशियली सेट आउट टू एक्सप्लेन हाउ वुड्सवर्थ माइंड एक्सटेंडेड ओवर टाइम अनटिल द डेफिनेशन एज ए पोइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पोइट थे यानी कि विलियम वुड्सवर्थ थे, कि उन्होंने सेट आउट टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो स्टार्टिंग में कैसे कि उन्होंने अपने माइंड को एक्सपेंड किया ओवर टाइम अनटिल ही आइडेंटिफाई एज ए पोइट। इसके बजाय जब तक कि वो पोइट की तरह आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। वुड्सवर्थ एग्जामिन हिज चाइल्डहुड। जो वुड्सवर्थ है वो अपने उसके चाइल्डहुड के दिनों को याद करते हैं। सेलिब्रेटिंग हिज मैनी अर्लियर, और बहुत बार ऐसी अपने डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। ही कॉन्ट्रास्ट दिस एक्सपीरियंस विद हिज प्रेजेंट फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्राइफ। ये कह रहे हैं कि वो ना एक कॉन्ट्रास्ट देते हैं कि जैसे उनकी जो प्रेजेंट लाइफ है जो, और एक उनका जो पास्ट था यानी कि जो उनका चाइल्डहुड था, तो जो उनका आज का प्रेजेंट टाइम है वो फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन से फिल है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष है, स्ट्राइफ होता है, संघर्ष कह लो, स्ट्रगल, ठीक है। तो फिर उनकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो क्या, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। और तो फिर वो एक कॉन्ट्रास्ट देते हैं अपनी गुड डेज़ में और बैड डेज़ में। ही एक्सप्लेन दैट ही हैज़ ऑलवेज इनहेरेंटली बीन ए पोइट। वो कहते हैं कि वो उनके अंदर ना अनुवांशिकता के ऐसे गुण थे कि वो पोइट बनेंगे, बट माइट नॉट हैव एवर अंडरस्टैंड हिज वोकेशन। बट वो अपने इस पेशे को कभी समझ नहीं पाए थे। इफ़ ही डिड नॉट कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। वो अपने इस टैलेंट को समझ नहीं पाते, इस पेशे को, जब तक कि वो कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को याद नहीं करते। ही समराइजेज हिज अर्ली मेमोरीज ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड। वो अपनी जो चाइल्डहुड वाली जो वो थी ना मेमोरीज थी, नॉर्दर्न इंग्लैंड में उनका बचपन हुआ था, तो उनको समराइज़ करते हैं, उनको याद करते हैं। द सेकेंड सेक्शन ऑफ द पोएम विलियम वुड्सवर्थ रिकॉल हिज मदर डेथ। जो सेकेंड सेक्शन है इस पोएम का, उसके अंदर जो विलियम वुड्सवर्थ है वो अपनी माँ को याद करते हैं एंड हिज प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग। और जो इनकी जो प्रोसेस थी जो दुखद भरी थी अपनी माँ के चले जाने के बाद। और कहीं ना कहीं जो विलियम वुड्सवर्थ है वो अपनी माँ की डेथ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल पाता है, क्योंकि जब उसकी मम्मी की डेथ हुई तो वो वहाँ पे नहीं था।
He names her death as partially responsible for the deep fear of being aliened from society. ये कह रहे हैं कि he name her death, वो उसकी जो डेथ थी उसकी मदर की, उसको ना partially responsible पाता है खुद को his deep fear of being aliened, क्योंकि वो सोसाइटी से अलग थलग हो गया था। अलाइन होता है अलग थलग होना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Once she died, he found solace in nature. जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है तो वो अपने आप को सांत्वना देने के लिए खुद को नेचर के अंदर इन्वॉल्व कर रहता है। Which became his maternal substitute, जो क्या बन जाता है, उसका मातृक विकल्प बन जाता है। Greatly deepening and enriching his inner life as he explored and bounded to its many mysteries. ये कह रहे हैं which become his maternal substitute, जो उसका मातृ विकल्प बना था। greatly deepening and enriching his inner life, वो ना अपनी जो inner life थी, which became his maternal substitute, जो उसका मातृ विकल्प बचा था। greatly deepening and enriching his inner life as he explored and bounded to its many mysteries, कि वो ना नेचर के अंदर खुद को बहुत ही डीपली एंड वो कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं। एनरिचिंग हिज इनर लाइफ, जो उसकी इनर लाइफ थी, मतलब कि उसको जो पीस मिलता था वो उसके अंदर ही मिलता था, नेचर के अंदर। एज ही एक्सप्लोर एंड बाउंडेड टू इट्स मैनी मिस्ट्रीज, जिसकी वजह से वो अपनी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर कर पाया, जो और बंद हुआ। बाउंडेड होता है बंद हुआ, जो बंदी हुई थी, मतलब कि उनको एक्सप्लोर कर पाया। ही डिड सो अनटिल he come to age and enroll at the University of Cambridge. ये कह रहे हैं he did not so until he come to the, फिर उसको ना दाखिला दिला दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर। his isolation from his home, उसकी जो अकेलापन था उसके घर में, and from a natural environment in general was like the death of the second mother. जब उसको इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर, तो उसकी जो अकेलापन था जो उसको मिलता था फ्रॉम हिज होम एंड फ्रॉम ए नेचुरल एनवायरनमेंट इन जनरल, तो जब वो उस यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन दिला दिया गया तो वो अपनी मदर अर्थ थी उससे वो दूर हो गया, तो वो ऐसा था कि जैसे उसकी दूसरी मदर की भी डेथ हो गई। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम फोकस ऑन वुड्सवर्थ एक्सपीरियंस एज कैम्ब्रिज। तो ये कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो वुड्सवर्थ है उसका जो एक्सपीरियंस रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो शेयर करता है। एट फर्स्ट ही वॉज लॉस्ट इन द नॉइज़, स्टार्टिंग में वो कहाँ खो जाता है, नॉइज़ के अंदर, एंड पिटफिल और खतरा ऑफ द अर्ली सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। स्टार्टिंग के अंदर ना वो मतलब कि वो रहता है, मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट आत्मविश्वास वो खो सा देता है वहाँ पे अंदर। ओवर टाइम हाउएवर द एकेडमिक एक्सप्लोजर बाउंडेड वुड्सवर्थ इमेजिनेशन एंड शार्पन हिज इंटेलेक्चुअल साइड। तो ओवर टाइम जैसे टाइम बीतता जाता है, जो उसकी जो एकेडमिक की जो स्टडी है वो उसको वुड्सवर्थ की जो इमेजिनेशन थी उसको शार्पन कर देती है, और जो उसकी इंटेलेक्चुअल साइड थी, जो उसकी आध्यात्मिक साइड थी, उसको भी एक्सप्लोर करती है। ही कम टू लव अर्बन लाइफ, वो धीरे धीरे अर्बन लाइफ से प्यार करने लगता है। इन इट्स आउन राइट, जैसे कि वो उसका खुद का अधिकार हो। येट यूज्ड हिज समर वेकेशन टू रिटर्न टू द प्लेस ऑफ हिज यूथ, और वो जो समर वेकेशंस के अंदर वो वहीं पे ही जाता था जहाँ पे उसका यूथ, जहाँ पे उसकी जवानी बीती थी। आफ्टर ए ट्रिप ड्यूरिंग विच वुड्सवर्थ hikes through the French Alps, he concluded that the imagination exists and can be nourished independently at the natural world. ये कह रहे हैं कि जब उसका एक ट्रिप गया था फ्रेंच अल्प्स, ये माउंटेन्स हिल्स हैं, तो वहाँ पे अंदर ही कंक्लूड उसने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि जो इमेजिनेशन है वो एग्जिस्ट करती है एंड कैन बी नरिश, उसको हम नरिश कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब कि कोई भी अपनी जो इमेजिनेशन पावर उसको नरिशमेंट कर सकता है नेचुरल वर्ल्ड के अंदर, नेचर की हेल्प से। ही saw the natural world as one of many great beautiful place for creative work, उसने पाया कि जो नेचुरल वर्ल्ड है ना वो एक ग्रेट प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस है एक किसी भी क्रिएटिव वर्क को करने के लिए। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वुड्सवर्थ मूव ब्रीफली टू लंदन, जो वुड्सवर्थ थे वो
लंदन की तरफ चलते हैं। देन टू फ्रेंच, फिर फ्रेंच के अंदर ही मेड एंड वॉज इन्फ्लुएंस। वहाँ जब वो फ्रेंच जाते हैं तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं एक पैट्रियटिक माइकल से, ठीक है, क्योंकि वो उनको सिखाते हैं कि ही टॉट हिम टू केयर अबाउट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। वो उनको पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के बारे में केयर करना सिखाते हैं। टूवर्ड द एंड ऑफ द पोएम, जैसे कि पोएम का एंड होता है, टूवर्ड्स रिटर्न टू वेयर ही बिगिन, जो वुड्सवर्थ है वो वहीं पे बिगिन कर लेते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। ही फाइंड हिज वे टू द लेक डिस्ट्रिक्ट वेयर ही वॉज फर्स्ट एनोर्म्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। ये कह रहे हैं कि ही फाइंड हिज वे, वो स्टार्टिंग में अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वेयर ही वॉज, जहाँ पे उसकी फर्स्ट आसक्त हुआ था वो, ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्यूटी, मतलब कि जो उसकी जो उलझन थी वो दूर हुई थी ब्यूटी ऑफ नेचर में। सस्पेक्टिंग होता है शक करना, शंकित। डैट ही कुड फीड हिज इमेजिनेशन एंड रिसीविंग स्पेसिफिक मोमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। उसको ऐसे शक होता है कि वो अपनी जो इमेजिनेशन है उसको फीडअप कर सकता है बाय रिकवरिंग स्पेसिफिक मोमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। अपने जो चाइल्डहुड के कुछ स्पेसिफिक मोमेंट उनको रिकवर करके हिज सर्च ट्रिगर होता है शुरू हो रहा है, मतलब कि हिज सर्च ट्रिगर ए सीरीज ऑफ पावरफुल फ्लैशबैक टू हिज अर्ली चाइल्डहुड। वो क्या करता है, अपनी जो अर्ली चाइल्डहुड की जो मेमोरी थी उनको फ्लैशबैक में जाके पावरफुल करता है, मतलब कि इमेजिन करता है। द ट्रिप मोर रिस्टोर हिज बिलीफ इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ लाइफ, समथिंग दैट ही अंडरस्टूड टू बी एक्सेसिबल ओनली थ्रू द इमेजिनेशन। जो उसको ट्रिप था होम के अंदर, उसके होम टाउन के अंदर, वो रिस्टोर कर देता है उसकी आंतरिक वैल्यू की, मतलब कि उसकी सेल्फ इमेज को। समथिंग दैट अंडरस्टूड बाय द एक्सेसिबल ओनली थ्रू द इमेजिनेशन, कि वो ये समझ लेता है कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ इमेजिनेशन से ही रिकवर की जाती है, येट इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय, और उनको इम्पॉसिबल है डिस्ट्रॉय करना मेमोरीज़ को। ही टर्म दिस फिजिकल साइट ऑफ मेमोरी स्पॉट ऑफ टाइम, ये इसको ना एक टर्म देता है फिजिकल साइट ऑफ मेमोरी को, स्पॉट ऑफ टाइम, एंड सजेस्ट दैट दे आर की ऑफ रिस्टोरिंग द इमेजिनेशन। और ये कह रहे हैं क्या है, की है, मतलब कि एक चाबी है जिससे हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू स्टोर कर सकते हैं अपनी मेमोरीज़ को। ही सेलिब्रेट द इनफिनाइट वैल्यू ऑफ नेचर, वो सेलिब्रेट करता है अपनी इनफिनाइट वैल्यूज़ ऑफ नेचर को, एंड द कामनेस एंड फ्रीडम ऑफ द चाइल्डहुड, और जो उसके चाइल्डहुड में जो कामनेस थी, जो उसकी फ्रीडम थी, उसको एंजॉय करता है। ही ए फील दैट वन कैन ऑब्टेन इवन इन ओल्ड एज, वो ऐसा फील करता है जिसे कि वो ओल्ड एज में भी क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस पोएम, of this short note, then I can put on my YouTube channel. You can find it where. Thank you so much.